हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा है, फिर वर्ब होता है जो काम हो रहा है। एग्जाम्पल पे देखिए, मैं खाना खाता हूँ। मैं यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, खाता हूँ वर्ब है। ऐसा अक्सर हिंदी के सेंटेंस में देखा गया है कि उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश का सेंटेंस कुछ चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब जो है वो हिंदी का सेंटेंस का जो वर्ब है वो बीच में आ जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाता है। एग्जाम्पल पे देखिए, आई ईट फूड। आई सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हो गया, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसी पे बेस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं ग्रामेटिकल पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बात कर रहा हो, जैसे आई वी मी। सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन वो है जो सुन रहा है, जैसे यू। थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब जिसके बारे में जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन हुआ। ही, सी, इट, दे या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टेंस कितने तरह के हैं? टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस कितने तरह के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये आप सभी पहले से ही जानते हैं। अब प्रेजेंट टेंस देखिए, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा काम जो प्रेजेंट में होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। यह किसी भी हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया चिरंतन सत्य का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। इंग्लिश में समझिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस आर यूज्ड टू इंडिकेट हैबिट, रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखते हैं सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या है। सेंटेंस जो है, सेंटेंस ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है से एंड होता है। कोई भी सेंटेंस अगर ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है से एंड होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉच वीडियोज़। मैं वीडियो देखता हूँ। ता हूँ, लास्ट में एंड में क्या आया? ता हूँ। तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू ईट फूड। तुम खाना खाते हो। खाते हो, ते हो, एंड में क्या आया? ते हो, यानी कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। इस टेंस में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट या फिर नेम हो, तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस यूज होता है। फिर से देखिए, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट, तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस यूज होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, रोहन स्लीप्स अर्ली। यहाँ पे रोहन क्या है? रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए स्लीप के साथ एस ऐड किया गया है। ये तो था सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है और वो थोड़ी ही समय या कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो काम हो रहा है उस काम का एंड हमें पता है। ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा और वो थोड़ी ही समय या कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा काम जो कुछ थोड़ी देर में हो रहा है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमें उसका एंड मालूम है कि वो काम अब कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ। इस सेंटेंस में मैं जो है वो वीडियो देख रहा है। क्या कर रहा है? मैं वीडियो देख रहा हूँ और कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा। कुछ ही देर में मैं जो वीडियो देख रहा हूँ वो एंड हो जाएगा, यानी कि इसका एंड हमें मालूम है
कि जो वीडियो मैं देख रहा हूँ वो वीडियो देखने ख़त्म हो जाएगा, वो वीडियो मैं देख लूँगा, ख़त्म हो जाएगा वो काम, जो मैं वीडियो देखने का काम कर रहा हूँ वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इस काम का हमें एंड मालूम है। अब सेंटेंस को पहचानना कैसे है? सेंटेंस को पहचानने का एक है तरीका, सेंटेंस अगर रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं से एंड होता है, अगर सेंटेंस रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं से एंड होता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। चलिए अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज़ या फिर एम या फिर आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम यूज होगा और फिर बाकी के साथ आर यूज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वॉचिंग वीडियोज़, आई के साथ एम यूज हुआ, आई सब्जेक्ट है, वॉचिंग वॉच का वॉच V1 हुआ, V1 के साथ ING यूज किए, वॉचिंग यूज हुआ, वीडियो ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। इफ़ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, यानी कि ही, सी, इट या फिर नाम कुछ हो, तो वर्ब से पहले इज यूज होगा। यहाँ तो था कि आई के साथ एम यूज करेंगे, बाकी के साथ आर यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो वहाँ पे इज यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मदर इज़ कुकिंग फूड, यहाँ पे मदर क्या है? यहाँ मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ है मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे इज यूज हुआ है। यहाँ जैसा कि बताया है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पर इज यूज करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पे मदर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज यूज हुआ है। चलिए इसी के साथ प्रेजेंट टेंस का 2 फॉर्म तो हम लोग समझ गए हैं। अब आगे 2 फॉर्म हम लोग समझेंगे। इसके साथ कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड कीजिएगा। थैंक यू।